भाई नॉन कोडर सक्सेस के एक और वीडियो में। तो आज हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट सेट के बारे में। तो अगर आपने भाई मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट पे, तो मैं आपको वो दे दूंगा आई बटन में, आप उसको देखिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा नाम भाई शुभम, मुझे 8+ एक्सपीरियंस आईटी के अंदर, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोग को प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं भाई मेरी जावास्क्रिप्ट की रोड मैप 2024। ठीक है। तो इस टॉपिक से भाई रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होगा वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो सारे क्वेश्चंस के जवाब आप इस वीडियो में फाइंड कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखा तो। ठीक है। और जो भी भाई मैं डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा वो सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है डॉक्यूमेंट का, आप समझने पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि भाई ये है प्रोग्रामिंग, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ठीक है भाई, जावास्क्रिप्ट सेट होता क्या है। जावास्क्रिप्ट सेट जो है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग का एरे होता है, ठीक है, एरे को अगर आप सुपर चार्ज कर देंगे, अगर उसको एकदम पावर दे देंगे किसी तरीके का, कोई सुपर नेचुरल पावर, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तब वो बन जाएगा सेट। ठीक है। तो सेट भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे की तरह। और जिसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। और सेम उसी तरह भाई सेट के अंदर भी हम लोग यूनिक डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है। तो ये भी जो है कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज़ होता है। ठीक है। तो बिल्कुल एरे का ही एक तरीके का ऑप्टिमाइज वे है जो नया आया है। आपके जो कोड को भाई बहुत ऑप्टिमाइज कर सकता है, बहुत एफिशिएंट बना सकता है। आपका जो डेटा स्टोर करने का तरीका है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप अभी तक एरे वगैरह यूज़ करते हैं तो अब टाइम आ गया भाई सेट का। ठीक है। जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है, क्योंकि एरे वगैरह जैसे डिफाइन करते हैं उसी तरह से इसको भी क्रिएट करना होता है। डेटा उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं ना, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। तो आइए देखते हैं। ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट सेट। तो सेट क्रिएट करने के लिए भाई आपको न्यू कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, और आपको सेट वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से। ठीक है। और उसके अंदर डेटा ऐड करने के लिए दो तरीका है। पहला है कि आप ऐड मेथड होता है, उसके अंदर आप ऐड मेथड को कॉल करिए, उसके अंदर वैल्यू पास करिए, जो आपके सेट के अंदर डेटा ऐड कर देगा। अगर आप चाहते हैं कोई वेरिएबल के थ्रू करें तो आप वेरिएबल भी डिफाइन करके उसके अंदर डेटा सेव कर सकते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, तब आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए देखते हैं कि न्यू सेट मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है। बहुत इजी है। जो सेट यूज़ करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि जब आप न्यू सेट कोई भी क्रिएट करें, कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज़, तो उसके लिए क्या करना होता है कि आप एरे के जैसा स्क्वायर ब्रैकेट में आप वैल्यूज़ पास कर सकते हो डायरेक्ट उसमें कंस्ट्रक्टर में। ठीक है। इसके न्यू सेट के कंस्ट्रक्टर में आप वैल्यू सेट कर दोगे, तो ये आपको एक कलेक्शन रिटर्न करेगा जिसके अंदर वो वैल्यूज स्टोर्ड होगी। ठीक है। तो इस तरह से एक तरीका है जिससे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। एक दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हो विदाउट इनिशियलाइजिंग। मान लो कि आपका डेटा डायनेमिक है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप एक ब्लैंक सेट क्रिएट कर सकते हो। कैसे? न्यू सेट, और आपको डबल ब्रैकेट लगाना है, और आपको वो एक कलेक्शन रिटर्न कर देगा। अब इसके अंदर आपको जब भी वैल्यूज़ ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे ऐड फंक्शन होता है। ठीक है। ऐड फंक्शन यूज़ करके आप वैल्यू का नाम पास करिए, और आपका वैल्यू आपके कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। अभी आगे बात करेंगे हम लोग कैसे इसको निकालना है, और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, वो सब चीज़ें आएंगी। ठीक है। और एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? एक है दूसरा तरीका कि आप वापस एक ब्लैंक बना सकते हो, और वेरिएबल वाला तरीका है कि आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर लो, और उस वेरिएबल को डायरेक्ट ही ऐड मेथड में पास कर दो। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, सेट, कोई भी सेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और बाकी ऐड मेथड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऐड मेथड यूज़ करके आप ऐड कर सकते हो, जितने चाहो आप उतने वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो। तो इसमें एक यूनिक चीज़ क्या है,
एरे के अंदर क्या होता है, एरे के अंदर होता है कि अ, अगर आप कोई वैल्यूज़ पुश करते हो तो आप डुप्लीकेट भी वैल्यूज़ पुश कर देते हो, या फिर कोई भी वैल्यूज़, किसी भी तरह के वैल्यूज़ आप उसके अंदर पुश करते जा सकते हो। बट ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये है कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज़। तो जो भी वैल्यू आप उसके अंदर डालेंगे वो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये यूनिक वैल्यू ही लेता है। अगर आप यूनिक वैल्यूज़ नहीं डालेंगे, अगर आप सेम वैल्यू डालेंगे, तो जो भी आपने पहला वैल्यू डाला होगा वही वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी, बाकी की वैल्यूज़ इग्नोर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। मान लीजिए मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ए बी और सी 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 सी, इतना सारा कर दिया। तो इसमें सिर्फ एक ही सी आएगा। अगर इसका आप लेंथ चेक करोगे तो आपको इसको साइज़ जो है वो दिखाएगा, तीन ही दिखाएगा। ठीक है, देखो पाँच, पाँच अभी इसलिए किया आ रहा होगा क्योंकि देखो तीन ये हो गया और हमने ईडी भी ऐड किया है, तो पाँच हो गया, तो इसलिए इसमें पाँच वैल्यू दिखा रहा है इसका। ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आप साइज चेक कर सकते हो उसका, कितना इजी है, जैसे उसमें लेंथ यूज़ करते हैं। तो ये है एडवांस वर्जन एरे का। तो अब अभी तक आपने सीख लिया कि भाई क्रिएट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कि इसको लिस्ट कैसे करना है। मान लो आपने कोई डेटा ऐड कर दिया, अब वो डेटा आपको चाहिए भी तो, बाहर निकालना भी तो है, दिखाना भी तो है, कहीं यूज़ भी तो करना है। वो कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमने क्या किया, एक सेट क्रिएट किया। ठीक है, सेट के अंदर हमने अपना वैल्यूज पास कर दिया ए बी सी। ओके, और अभी क्या किया यहाँ पे, फॉर ऑफ लूप लगा दिया है। अगर आपने फॉर ऑफ लूप नहीं देखा कि कैसे वर्क करता है, तो भाई मेरी ये प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट वाली जो रोड मैप वाली प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन किया है। फॉर ऑफ एक ऐसा लूप है जो भाई जो भी इटरेटेबल डेटा स्ट्रक्चर है उन सब पे ये काम करता है। तो ये सेट के ऊपर भी काम करता है। तो अगर आप इसके अंदर फॉर, इसमें फॉर ऑफ में हमने क्या किया, एक एक्स वैल्यू डिफाइन किया है, ऑफ यूज़ किया और वो सेट वैल्यू डाल दिया है। और यहाँ पे क्या किया, एक टेक्स्ट ब्लैंक डिफाइन कर लिया हमेशा की तरह, कि ताकि मैं जो वैल्यूज़ है उसको इसके अंदर प्लस कर सकूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे यहाँ डालोगे बिल्कुल एरे की तरह ही आपको एक्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, ए बी सी ये सब आ जाएगी। तो मैं आपको इसको टेक्स्ट को प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अभी आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी कैसे आया, चलो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, मैं ए को ही, एक्स को प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स क्या है जो हमने यहाँ पे लूप में डिफाइन किया हुआ है। देखिए पहली बार चलेगा तो ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फर्स्ट वैल्यू है। दूसरी बार बी आएगा, सी आएगा। ठीक है, बहुत इजी। तो इस तरह से आप उसको लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, ब्राउज़र सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं आप। और देखिए ब्राउज़र सपोर्ट के लिए ई एस सिक्स फीचर है, 2015 में आया है ई एस सिक्स। और फुली सपोर्टेड है ऑल मॉडर्न ब्राउज़र सिंस 2017। 2017 जून के बाद से सारे ब्राउज़र में सपोर्ट करेगा, और इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह में सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इसको फ्रंट एंड में ब्राउज़र में यूज़ करते हो तो फिर आपको भाई ध्यान रखना पड़ेगा ब्राउज़र सपोर्ट का, ये चीज़ कि आपका एप्लीकेशन किस किस ब्राउज़र में यूज़ होने वाला है। अदरवाइज़ आपको इशू आ सकता है। अगर आप बैकएंड में यूज़ कर रहे हो तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपके पास लेटेस्ट नोड वर्जन है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि सेट के अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह से डाला जाता है, किस तरह से ऐड किया जाता है। बिल्कुल सिमिलर ही है। मान लीजिए जैसे कि आपका वो एरे का ब्रेसेस है, जैसे हमने वैल्यू पास किया था, इसमें मैंने क्या किया, एक एफ नेम वन और ये दूसरा ऑब्जेक्ट एफ नेम टू, एफ नेम वन एक और डाला है। तो इसके अंदर इस तरह से आप ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट ऐड करने का कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी की वैल्यू एक्सेस होता है, और वो अपने आप में ही सबसे फास्टेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। तो सेट आपका तभी यूज़फुल है जब आपके पास वैल्यूज़ वाला कलेक्शन है। ठीक है, ओनली आपके पास जैसे एरे, जिस तरह से आपका एरेज होते हैं, वो उसके लिए परफेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका वैल्यूज़ स्टोर करना है, किसी तरह की वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन करना है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन का कुछ खास इफेक्ट नहीं होने वाला। तो ये है सेट ऑन ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, तो ये है भाई सेट रिलेटेड कि सेट आपको कैसे क्रिएट करना है, किस तरह से आप में डेटा ऐड करना है, किस तरह से आपको डेटा एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ था सेट के बारे में। आगे हम लोग सेट से रिलेटेड और भी जितने भी उसके मेथड्स होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप इसको तब तक प्रैक्टिस करिएगा। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको एग्जाम और अदर अदर एग्जाम्पल्स को करेंगे, उतना ही आपका ये मजबूत हो जाएगा, उतना ही आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका भाई अच्छा लगा तो भाई लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।